हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को सेशन 25-29 सेशन में आपसे बच्चों को हमने पूछा था कि आपको गाइडलाइंस जानने, तो आपने बोला था कि हाँ भैया बताइए। तो मैं आपसे बच्चों के लिए ये गाइडलाइंस का पीडीएफ लेके आया हूँ, जहाँ पे आपसे बच्चों का जो जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में पूरा जानकारी दिया हुआ है। तो आइए समझते हैं। वीडियो पसंद आएगा आप वीडियो को तभी लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। देखिए क्या 27 फरवरी को देखिए मीटिंग हुआ था, जिसमें यहाँ पर सब लोग मौजूद थे एनईपी कोर कमेटी में। यहाँ पर कुछ बोला गया था। पहले क्या है, टू डिसाइड द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ वीएससी, मतलब आपका वैल्यू एडेड कोर्स जिसमें आप लोग अंडरस्टैंड इंडिया पढ़ते हो। सेमेस्टर 2 में आप लोग हेल्थ वेलनेस पढ़ोगे और भविष्य में इन्वायरमेंट हिस्ट्री पढ़ोगे। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, फिर सेक पेपर जो है यानी स्किल इन्वेस्टमेंट जो कोर्स है हमारे पास है, और भी अदर पेपर्स है जो भी एफआईयूपी के अंदर आते हैं, इनके बारे में यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस हुआ। साथ ही साथ यूजी और पीजी का सिलेबस क्या होगा इसके बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ पर जो भी चेयरपर्सन उनसे परमिशन भी लिया जाएगा, ऐसा बताया गया, ठीक है। यहाँ पर जो जो लोग सम्मिलित हैं उसके थ्रू बेसिकली यहाँ पर एईसी का पेपर, वीएससी का पेपर, सेक पेपर, एमडीसी पेपर, आईकेएस, या फिर जो आपका सेमेस्टर 2 में होने वाला सोशल अवेयरनेस के बारे में, इसके बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक एक करके सभी जानकारी को समझते हैं। पहला एईसी का जानकारी यानी एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, जिसमें आप लोग आइदर इंग्लिश या आइदर हिंदी पढ़ते हो। देखिए सेमेस्टर 1 और 2 में हिंदी और इंग्लिश दो विषय का विकल्प रहेगा, मतलब दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी। अगर आप सेमेस्टर 1 में हिंदी रखते हैं तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश पढ़िएगा, और अगर इंग्लिश था तो हिंदी पढ़िए, ये हमने आपको बार बार बताया हुआ है। सेमेस्टर 3 और 4 में आपको हिंदी मिलेगा, अंग्रेजी मिलेगा, और मिल और एमआईएल और टीआरएल का विकल्प रहेगा। लेकिन आपसे बच्चों मैं बोलूँगा, आपसे बच्चे हिंदी या इंग्लिश में दोनों में कोई चुनना, और यही वाला पेपर आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, मतलब सेमेस्टर 3 में जो रखोगे सेमेस्टर 4 में वही रखोगे, ठीक है। सेमेस्टर 3 और 4 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, मिल और टीआरएल का पाठ्यक्रम आपको अपने विभाग के मतलब डिपार्टमेंट से मिलेगा, इसलिए विभाग डिपार्टमेंट भरोसा मत करिएगा। जो वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है, आइदर इंग्लिश आइदर हिंदी, वही रखिएगा। यानी सेमेस्टर 3 में आप हिंदी इंग्लिश जो भी रखना चाहते हैं रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेमेस्टर 3 वाला ही आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये एईसी का बात था। अगर हम बात करें आपका, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एईसी का पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सेमेस्टर 1 में आप इंग्लिश हिंदी, सेमेस्टर 2 में इंग्लिश हिंदी रख सकते हो, वही पैटर्न है। 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, कोई अलग नहीं है, दोनों में ही 50 नंबर का होगा। जैसा सेमेस्टर 1 में पैटर्न था, सेमेस्टर 2 में भी वही पैटर्न रहेगा, सेमेस्टर 3 और 4 में भी वैसा ही पैटर्न रहेगा, ठीक है। आप सही बच्चों को वीएससी कोर्स के अंतर्गत, मतलब वैल्यू एडेड कोर्स के अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हेल्थ वेलनेस और इन्वायरमेंट, ये 3 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। जिसमें आप सही बच्चे सेमेस्टर 1 में सिर्फ अंडरस्टैंड इंडिया पढ़ोगे, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 में हेल्थ वेलनेस, योगा और इन्वायरमेंटल स्टडीज का दोनों का विकल्प रहेगा। यदि मान लीजिए कोई बच्चा सेमेस्टर 2 में हेल्थ वेलनेस चुनता है तो सेमेस्टर 4 में वो इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ेगा, और उल्टा अगर बोला जाए, अगर वो इन्वायरमेंटल स्टडीज चुनता है तो सेमेस्टर 4 में हेल्थ वेलनेस पढ़ेगा, बस उल्टा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जो भी बच्चे बेसिकली यहाँ पर ये आगामी सत्र के लिए, मतलब अभी आपका काम का नहीं है, आप लोग 25-29 उनका देखिएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया विषय की परीक्षा का प्रश्न तैयार करना है, क्वेश्चन सेटिंग हेतु डी इन सोसाइटी, ये आपका भी काम का नहीं है, ठीक है। इसमें पैटर्न क्या था, आपसे बच्चों ने अंडरस्टैंड इंडिया पेपर दिया था। टोटल 50 क्वेश्चन आता है, 50 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, और पासिंग नंबर 20 नंबर आता है। टोटल समय कितना रहता है, 2 घंटे का रहने वाला, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए भी सेम ही रूल है, कोई अलग नहीं है। इसके लिए एनहेंसमेंट कोर्स में आपसे बच्चों को, जो भी बच्चे 25-29 सेशन के हैं, उनको डिजिटल एजुकेशन विषय की पढ़ाई सेमेस्टर 1 में करनी पड़ेगी। वहीं पर सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 का सिलेबस बनने वाली जिम्मेदारी डीन साइंस को दी गई है। और जो भी बच्चे मैथमेटिकल रखेंगे वो वेबसाइट से हटाने, मैथमेटिकल एंड कॉम्प्यूटर थिंकिंग एनालिसिस को विश्वविद्यालय ने वेबसाइट से हटाने निर्णय लिया। मतलब अब आपसी बच्चों को सिर्फ क्या पढ़ना पड़ेगा, डिजिटल एजुकेशन ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया देयर विल बी 3 स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, एक पेपर फोकसिंग कंप्यूटर अवेयरनेस स्किल के बारे में पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, जो कि पढ़ाएंगे तो यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाएंगे तो हम ही लोग आपको। सेमेस्टर 1 में डिजिटल एजुकेशन है, सेमेस्टर 2 में टाइटल एंड डिटेल सिलेबस टू बी नोटिफाइड, मतलब इसी वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। सॉरी 50 क्वेश्चन रहेगा, 1.5 नंबर का हर क्वेश्चन रहेगा, टोटल 75 नंबर का 75 नंबर पेपर होगा। 30 नंबर आपका पासिंग मार्क्स रहने वाला, मतलब आप लोग सेमेस्टर 1, 2, 3 डिजिटल एजुकेशन ही पढ़ने वाले हो, ठीक है। बाकी आपसे बच्चों का एमडीसी का जो पेपर है, इसमें आपसे बच्चों को 75 नंबर का पेपर होगा, जैसा आपका था। 75 नंबर में आपका 15 नंबर जो ग्रुप ए से रहेगा, और जो 60 नंबर रहेगा ग्रुप बी से रहता है आपका, ठीक है। आपने एमडीसी पेपर दिया वही पैटर्न रहने वाला है। बाकी यहाँ पर आईकेएस और सोशल अवेयरनेस का जो जानकारी यहाँ दिया, देखिए आपने सेमेस्टर 1 में आईकेएस का पेपर दिया था, 50 एमसीक्यू था, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, 20 नंबर पासिंग मार्क्स था, ठीक है। सेमेस्टर 2 में आपसे बच्चों को सोशल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपसे ही बच्चों को सोशल अवेयरनेस में देखिए 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक सोशल अवेयरनेस 1, सोशल अवेयरनेस 2। आप दोनों में से कोई एक चुन सकते हो,
यहाँ पर आपका 20 नंबर का इंटरनल होगा और 30 नंबर का आपका एक्सटर्नल, यानी आपका किसी अदर कॉलेज जाके सेंटर पड़ेगा, वहाँ पे जाकर आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। इस 20 में भी आपसे बच्चों को 5 नंबर का टेस्ट होगा, मतलब कॉलेज में टेस्ट होगा, और 10 नंबर का एक्टिविटी का मिलेगा, 5 में अटेंडेंस के आधार मिलने वाला है। 30 नंबर का जो पेपर होगा आपका ये वाला, इसमें 30 क्वेश्चन आएगा, पासिंग नंबर जो हमारे पास रहेगा 50 में से 20 नंबर पासिंग मार्क्स रहेगा। अगर हम बात करें 30 में से भैया, बोले भैया 30 में से हमारे पास कितना परसेंट रहेगा, तो 30 में से 12 नंबर रहेगा। बोले भैया 12 कैसे, 40% निकाल लेना, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन जो रहेगा ना, इन दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी एक चुन सकते हो, लेकिन याद रखिएगा फॉर्म फिलअप में अगर आपको दोनों ऑप्शन मिलता है तो, अगर नहीं मिलता है आपको तो आपको दोनों ही पढ़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी कुछ भी उठा कर दे देगा, तब क्या करोगे बताओ, ठीक है। अब ये बेसिकली जो भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, ये बेसिकली स्नातक कोर के लिए हमारे पास है, मतलब ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी के लिए, आपके लिए नहीं है। तो ये रहा पूरा सब्जेक्ट का डेटा आपका, जिसमें आपसे बच्चों को कौन कौन सा पेपर सेमेस्टर 2 में रखना है। सेक पेपर जो डिजिटल एजुकेशन था वो डिजिटल एजुकेशन ही रहने वाला आपसे बच्चों को। वीएससी में आप लोग या तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़िएगा या तो हेल्थ वेलनेस योगा पढ़िएगा, आप लोग दोनों में से कोई एक पढ़िएगा, ये भी एमसीक्यू होगा। सोशल अवेयरनेस का भी जानकारी आपको मिल गया, यहाँ पर सोशल अवेयरनेस रहेगा। एमडीसी का भी जानकारी मिल गया, और एमडीसी अपना स्ट्रीम छोड़ के रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि एमडीसी अपना स्ट्रीम हमेशा छोड़ के रहने वाला है, ये अलग स्ट्रीम पे एक सब्जेक्ट रखना पड़ता है आपको। बाकी आपसे बच्चों मेजर फिक्स है, और जो एसोसिएट कोर पेपर के नाम से है वो अपना स्ट्रीम का कोई एक सब्जेक्ट रखना है। इस बार एसोसिएट कोर पेपर आपको चेंज करना होगा, अपने स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट रख लीजिएगा, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बावजूद अगर किसी बच्चे को दिक्कत आता है इस मतलब समझने में, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज करें, जो डाउट रहेगा वो पूछ सकते हैं। बाकी ये पैटर्न आपको अगर समझ आ गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, और तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।